उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बीचों बीच दो सगे भाई अपने अपने मटन रोटी के ठेले चलाते थे। बड़े भाई का नाम आकाश था और छोटे भाई का नाम विशाल। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनके दाम अलग अलग थे। आकाश 15 रुपए में एक प्लेट मटन रोटी बेचता था, जबकि विशाल सिर्फ 10 रुपए में वही प्लेट देता था। यही 5 रुपए का फर्क धीरे धीरे दोनों भाइयों के रिश्ते, व्यापार और किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भाइयों और बहनों, मेरे ठेले पर ताज़ा मटन रोटी मिलती है। मैं 15 रुपए में भरपेट खाना देता हूँ। मसाले अच्छे हैं, मेहनत सच्ची है। एक बार खाओगे तो स्वाद जिंदगी भर याद रहेगा। अरे गांव वालों, उधर 15 रुपए क्यों खर्च करोगे? मेरे यहाँ सिर्फ 10 रुपए में वही मटन रोटी मिलती है। जेब भी बचेगी और पेट भी भरेगा। आओ बैठो और मजे से खाओ। मैंने दोनों की दुकानें देखी। स्वाद तो बाद में पता चलेगा, लेकिन 5 रुपये का फर्क गरीब आदमी के लिए बहुत मायने रखता है। पहले विशाल की प्लेट खाकर देखते हैं। हाँ भाई, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर 10 रुपए में अच्छा खाना मिल रहा है तो वही सही है। चलो विशाल के ठेले पर बैठते हैं और खाना खाते हैं। गांव के बीचों बीच दोनों भाइयों के ठेले लगे थे। धीरे धीरे लगभग सभी ग्राहक विशाल के ठेले पर पहुंच गए। आकाश दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और उसका चेहरा उदासी से भर गया। वाह विशाल, मटन तो बहुत नरम है और रोटी भी गर्म है। 10 रुपए में इतना बढ़िया खाना मिलना सच में बड़ी बात है। मैं कल अपने दोस्तों को भी यहाँ लाऊंगा। सही कहा, मैंने कई जगह मटन खाया है, लेकिन इतने कम दाम में इतना अच्छा स्वाद कम ही मिलता है। आज तो मजा आ गया, पेट भी भर गया। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी लोग सिर्फ कम दाम देखकर चले जाते हैं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। भैया, व्यापार में भावनाओं से काम नहीं चलता। ग्राहक पैसे बचाता है, इसीलिए मेरे पास आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद तुम्हें ठेला बंद करना पड़ जाए। विशाल की बातों ने आकाश के दिल में जलन और गुस्से की आग भर दी। सूरज ढलने लगा, ग्राहक घर लौट गए और दोनों भाई अपने अपने ठेलों को समेटने लगे। भैया, आज फिर मेरी सारी प्लेटें बिक गईं। तुम्हारे ठेले पर तो मक्खियां भी ग्राहक बनकर नहीं आई। लगता है गांव ने अपना फैसला सुना दिया है। तुम बार बार मुझे नीचा दिखा रहे हो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। थोड़ा सम्मान करना सीखो। व्यापार में सफलता मिली है तो घमंड मत करो। घमंड नहीं भैया, सच बोल रहा हूँ। लोग सस्ता और अच्छा खाना चाहते हैं। अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तुम्हें मेरी हालत देखकर खुशी मिल रही है। याद रखना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज तुम्हारा दिन है, कल किसी और का भी हो सकता है। रात गहरा चुकी थी, गांव शांत हो गया था, लेकिन आकाश के मन में बदले की आग धधक रही थी। उसी गुस्से में उसने एक भयानक और गलत फैसला कर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर आकाश चुपके से विशाल के ठेले के पास पहुंचा। उसने खाने में जहर मिला दिया और बिना किसी को बताए अपने घर लौट गया। सुबह सुबह मटन रोटी खाने का मजा ही अलग है। विशाल की दुकान तो रोज की तरह ग्राहकों से भरी हुई है। चलो जल्दी से प्लेट लेते हैं। हाँ भाई, कल भी यहाँ खाया था। खाना बहुत अच्छा था। आज भी परिवार के लिए पैक करवा कर ले जाऊंगा। आइए आइए, सभी को गर्मा गर्म मटन रोटी मिलेगी। आज भी किसी को निराश नहीं लौटने दूंगा। आराम से बैठिए और खाना खाइए। अरे, अचानक चक्कर क्यों आ रहा है? पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे संभालो, मैं गिर रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में कई ग्राहक बीमार पड़ गए। ठेले पर अफरा तफरी मच गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। सभी लोग पीछे हटिए। मरीजों की हालत ठीक नहीं है। लगता है खाने में कोई जहरीली चीज मिल गई है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी रास्ता खाली करो, हर मिनट कीमती है। मरीजों को स्ट्रेचर पर रखो और अस्पताल पहुंचाओ ताकि समय रहते इलाज शुरू किया जा सके। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो हमेशा साफ सुथरा खाना बनाया। मेरे ग्राहकों को ऐसा कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विशाल के चेहरे को देखो, ये खुद भी डरा हुआ है। कुछ बहुत बड़ी साजिश लग रही है। मामला सीधा नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद पुलिस गांव में पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी देखकर विशाल और ज्यादा घबरा गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। हमें हर व्यक्ति से पूछताछ करनी होगी और सच्चाई का पता लगाना होगा। साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं रोज की तरह खाना बना रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि खाने में जहर कैसे पहुंचा। साहब, कल रात मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था। वीडियो में एक व्यक्ति चुपके से विशाल के ठेले के पास जाता दिखाई दे रहा है। वीडियो तुरंत दिखाओ। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण सबूत है तो मामला यहीं साफ हो सकता है और असली अपराधी पकड़ा जाएगा। वीडियो देखकर सभी हैरान रह गए। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि रात के अंधेरे में आकाश विशाल के ठेले के पास जाकर कुछ मिला रहा था। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपका छोटा भाई हूँ। व्यापार की हार जीत अपनी जगह है, लेकिन निर्दोष लोगों की जान खतरे में डालना बहुत गलत था। मैं अपनी जलन और गुस्से में अंधा हो गया था। मुझे लगा था कि तुम्हारा व्यापार खत्म हो जाएगा, लेकिन मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। आकाश, तुम्हारे खिलाफ सबूत स्पष्ट हैं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब अदालत तुम्हारे अपराध के अनुसार फैसला सुनाएगी। काश मैंने अपने गुस्से को काबू में रखा होता। आज मैंने सिर्फ अपना नहीं, पूरे परिवार का सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया है। पुलिस आकाश को हथकड़ी लगाकर जेल ले गई। गांव के लोग यह सब देखकर दुखी भी थे और गुस्से में भी थे। अब हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आकाश इतना नीचे गिर सकता है। व्यापार में नुकसान होना अलग बात है, लेकिन लोगों की जान से खेलना बहुत बड़ा पाप है। हम तो उसे मेहनती आदमी समझते थे। अब पता चला कि जलन इंसान को कितना अंधा बना सकती है। उसने पूरे गांव को शर्मिंदा कर दिया। मैंने अपनी उम्र में बहुत झगड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं देखा। जिसने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा वह खुद उसी में गिर गया। अगर उस लड़के ने वीडियो नहीं बनाया होता तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। तकनीक और समझदारी ने आज निर्दोष लोगों को न्याय दिलाया है। गांव में लोग आकाश की बुराई कर रहे थे और साथ ही उस लड़के की तारीफ भी कर रहे थे जिसने सबूत देकर सच्चाई सामने ला दी। आकाश के जेल जाने के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। जिन लोगों ने उस दिन खाना खाया था वो अभी अस्पताल में ही पडिड्ढी थे, लेकिन विशाल के ठेले पर फिर से भीड़ उमड़ने लगी। जेल की सलाखों के पीछे बैठा आकाश हर दिन अपने किए पर पछता रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपराध बोध। उसे समझ आ गया था कि एक पल की जलन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। जिन लोगों ने कभी मेरा बुरा नहीं किया, उन्हीं की जान खतरे में डाल दी। आज मैं इस जेल में बैठा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सजा मेरे दिल को मिल रही है। काश समय पीछे लौट जाता और मैं अपनी गलती सुधार पाता। भाई, यहाँ हर आदमी अपनी किसी न किसी गलती की वजह से आया है, लेकिन जो अपनी गलती को समझ लेता है वही असली इंसान होता है। रोने से कुछ नहीं होगा। अब आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। मैंने अपने छोटे भाई का भरोसा तोड़ा, अपने परिवार का नाम बदनाम किया और पूरे गांव का विश्वास खो दिया। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। पता नहीं अब कभी सामान्य जिंदगी जी भी पाऊंगा या नहीं। गलती बड़ी है, लेकिन पछतावा भी सच्चा लगता है। अगर ऊपर वाला दूसरा मौका दे दे तो इस बार सही रास्ता चुनना। हर आदमी को सुधार का अवसर मिलना चाहिए। उधर कई वर्षों से अमेरिका में रहने वाला आकाश का पुराना दोस्त शैलेंद्र अपने गांव लौटा। वह एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। गांव पहुंचते ही उसने पुराने दोस्तों के बारे में पूछना शुरू किया। अरे भाइयों, जरा सुनो। मैं कई साल बाद गांव लौटा हूँ। यहाँ पहले दो भाई मटन रोटी के ठेले लगाते थे, आकाश और विशाल। मुझे आकाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या वह आज ठेला नहीं लगाता है? भैया, आपको शायद पुरानी बात नहीं पता। कुछ महीने पहले गांव में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। आकाश अब यहाँ ठेला नहीं लगाता। वह एक गंभीर मामले में जेल चला गया था। क्या कह रहे हो? आकाश जेल में है? मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वह जिद्दी जरूर था, लेकिन जेल जाने जैसी बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। पूरी बात विस्तार से बताओ। अरे भाई साहब, दोनों भाइयों में व्यापार को लेकर मनमुटाव हो गया था। जलन और गुस्से में आकर आकाश ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस जांच हुई, वीडियो सबूत मिला और फिर उसे जेल भेज दिया गया। गांव के लोगों से पूरी कहानी सुनने के बाद शैलेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे अपने पुराने दोस्त की हालत पर दुख भी था और व्यवस्था पर गुस्सा भी। अगले ही दिन वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। साहब, मैं आकाश का पुराना दोस्त हूँ। मैंने सुना है कि वह जेल में है और अपनी गलती पर पछता रहा है।
क्या उसकी जमानत संभव है? देखो, मामला गंभीर था, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो जमानत संभव है। वैसे तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बातें करते हैं, मदद कम करते हैं। मैं सिर्फ बातें करने नहीं आया हूँ। अगर नियम अनुमति देते हैं तो मैं अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। बताइए क्या करना होगा? अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की जमानती व्यवस्था है तो कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं होता। चुनौती भरे शब्द सुनते ही शैलेंद्र ने बिना देर किए अपने दस्तावेज और धन की व्यवस्था सामने रख दी। उसकी गंभीरता देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। साहब, ये रहे पूरे 10 लाख रुपए की व्यवस्था के कागजात। मैं अपने दोस्त की गलती को सही नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसे सुधार का एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। लगता है तुम्हें अपने दोस्त पर बहुत भरोसा है। बहुत कम लोग ऐसे समय में साथ खड़े होते हैं। ठीक है, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साहब, सारे कागजात सही हैं। जमानत की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कुछ समय बाद जेल के दरवाजे खुले और आकाश बाहर आया। सामने अपने पुराने दोस्त को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शैलेंद्र, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे लिए आए हो। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। यह एहसान नहीं, दोस्ती है। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुम्हें सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। अब एक नई शुरुआत करनी होगी। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। जेल की हर रात ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। अब पछतावे में नहीं, मेहनत में समय लगाओ। यही तुम्हारा असली प्रायश्चित होगा। घर लौटने के बाद कई दिनों तक आकाश शांत रहा। वह अपने परिवार और गांव वालों का सामना करने से भी हिचकता था, लेकिन शैलेंद्र लगातार उसे हिम्मत देता रहा।